नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज पटना के कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएम मोदी पर जमकर बरसे। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जनता को झूठी वादा कर अपना चेहरा चमका रहे हैं और किए गए वादे से पलटी मारते हैं। मोदी की गारंटी राहुल के न्याय पत्र के सामने फीकी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों, मजदूरों, किसानों, रोजगार को लेकर जनता के बीच बनी हुई है और जनता को उनका हक दिलाकर ही रहेगी। पीएम मोदी हमेशा झूठे वादे कर जनता को ठगते रहे हैं और उद्योगपतियों के हाथों देश को बेचना चाहते हैं। और आगे दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो रामलला के मंदिर पर बाबरी ताला लगा दिया जाएगा। ऐसा उनका एक प्रश्न था पत्रकार का उनसे। ये भाषण उन्होंने मध्य प्रदेश में दिया था, खरगोन में। लेकिन यहाँ आके साफ मना कर दिया और उन पर जो उनके प्रिय एक टीवी एंकर हैं उनको डांट भी लगा दी कि मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार मां गंगा जी जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था वाराणसी, उसके तट पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हिंदू मुसलमानों के बांटने की बात करता है, जो हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करता है, वो किसी पद के अधिकार के लायक नहीं है। यानी कि जो भी धर्म के नाम पर वोट मांगता है उसको राजनीति में रहने का हक नहीं है। ये उन्होंने गंगा के तट पे कहा। लेकिन दूसरे दिन महाराष्ट्र में जाके उन्होंने एक बात कर दी कि मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी का सोच उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वे माइंड रीडर भी है और माइंड रीडर होने के नाते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये सोच रही थी कि 15% माइनॉरिटीज जो मुसलमान हैं उनके लिए पृथक से बजट में प्रावधान किया जाए। प्रधानमंत्री जी, आपके पास सारे रिकॉर्ड होने की आवश्यकता है, होने चाहिए। आपने इस प्रकार का बयान कैसे दे दिया और एक दिन पहले के बयान को फिर ठीक आपने उल्टा कर दिया। अगर वो एक दिन पहले का बयान देखा जाए तो आपको तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं, समाप्त हो गया। जिस समय नोटबंदी लाई गई थी उस समय करेंसी इन सर्कुलेशन वॉज अबाउट 73 to 74,000 करोड़। लेकिन अब आरबीआई के जो फिगर्स हैं उसमें करेंसी इन सर्कुलेशन जो हो गई है लगभग 3.5 लाख करोड़। यानी कि डिजिटल करेंसी तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के बजाय कैश ट्रांजैक्शन में बढ़ गए। इसका वो जवाब नहीं देते। जवाब तो किसी बात का नहीं देते। वो जो उन्होंने वादे किए थे, अमित शाह जी ने कह दिया, तो जुमले थे। फिर ये मोदी गारंटी और जुमलों में अंतर क्या है? आज सबसे बड़ी समस्या इस देश में बढ़ती बेरोजगारी की है और नोटबंदी से वो सारे छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए जहां कैश ट्रांजैक्शन से काम चलता था। लगभग 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और लगभग 25 से 30 लाख छोटे मध्यम उद्योग बंद हुए। उस बारे में कुछ बात नहीं करते। छोटे मध्यम उद्योग तो धीरे धीरे बंद होते चले जा रहे हैं और इनके जितने भी स्टार्टअप इंडिया के पता नहीं कौन कौन से इंडिया इन्होंने चालू किए थे, उनकी सबकी हालत खराब है, कहीं सफलता नहीं।
10 साल का प्रधानमंत्री कोई भी बात करेगा तो अपने 10 साल में उसने जो पॉजिटिव काम किए हैं, जो रचनात्मक विकास के काम किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उसकी बात नहीं करते। उन्होंने मुद्दे क्या बनाए कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र जो है मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र है। लगभग 65 लाख करोड़ का कर्जा देश पर था सन 47 से लेकर 2014 तक। लेकिन 2014 और 2024 के बीच में यही कर्जा लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। अब लगभग 160 लाख करोड़ हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि आखिर इतना पैसा जो आया है तो गया कहाँ। मैं कल महाराजगंज में मुझे ये भी बताया गया कि साहब जितने भी ठेकेदार हैं वो सब गुजरात के ठेकेदार आ गए हैं। सड़क बनाओ तो गुजरात का ठेकेदार, नल जल की योजना है वहाँ तो गुजरात का ठेकेदार। मैं जम्मू गया था, जम्मू में सब लोग शिकायत कर रहे थे कि साहब 370 जब तक नहीं आया था हम लोग को काम मिल जाता था। कौन सा ऐसा परिवार है जिस पर महंगाई की मार न पड़ी। जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं आप सब अपने स्वयं आत्मचिंतन कर लीजिए। वेतन नहीं बढ़ा, आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया है। और खर्चा भी इन्फ्लेशन के कारण जो बढ़ा है, इन्फ्लेशन भी इनकी गलत नीतियों के कारण है। यदि आप पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कांग्रेस के ज़माने में था और जो आज है, केवल सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कांग्रेस के ज़माने में 2014 में था उतना ही कर दें तो डीजल और पेट्रोल पर लगभग 20 से 22 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कमी आ सकती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किसानों को लूटा है और बड़े उद्योगपतियों को इन्होंने लाभ पहुंचाया है।